Physics teacher Danish. Today is your fifth lecture of physics. We will continue where we have left. Our today's topic is vernier caliber. First of all, we will know about what is vernier caliber. So the accuracy obtained in measurements using a meter rule is up to 1 millimeter. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं. अब डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के डिफरेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने पढ़ा था मीटर रूल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है. जबकि उससे ज़्यादा जब हमें कोई चीज़ मेजर करनी है तो फिर क्या होगा, फिर हम डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिबर भी एक इंस्ट्रूमेंट है कि however an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as vernier calibers. हमने पढ़ा था कि अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो मीटर रूल से आप लेंथ मेजर करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, यानी सबसे कम तरीन जो आप लेंथ मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है. तो अगर आपने 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आप वर्नियर कैलिबर का यूज़ करेंगे. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. और वर्नियर कैलिबर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शोन इन फिगर. वर्नियर कैलिबर में 2 जॉज, जैसे ये नज़र भी आ रहा है आपको, जॉ 1 एंड जॉ 2. एक होता है आउटर जॉ, एक होता है इनर जॉ. 2 जॉज होते हैं इसमें. और एक जॉ जो होता है वो फिक्स होता है. ये जो आपका ये वाला जॉ है जिस पे भी कर्सर मूव हो रहा है, ये जो आपका जॉ है ये फिक्स जॉ होता है. और जो अदर जॉ है आपका वो मूवेबल जॉ होता है, वो मूव कर सकता है, और ये वाला जॉ मूव नहीं करता. और जो मेन स्केल होता है ये आपका अटैच हुआ होता है आपके फिक्स जॉ के साथ, जो कि मूवेबल जॉ है. तो आप जैसे ही इसको रोटेट करते हो तो आपका यहाँ वर्नियर स्केल जो बना होता है वो रोटेट करता है इसके साथ साथ, और आपकी रीडिंग आ जाती है. और इसमें जो सबसे मेन बात इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, वो ये है कि इसका लीस्ट काउंट जो है कि जो आपका वर्नियर स्केल होता है, ये वाला स्केल जो स्मॉल स्केल बना हुआ है, लिखा भी हुआ है, अटैच हुई हुई है साथ के, वर्नियर स्केल जो आपका होता है इसमें 10 डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन के ऊपर 0.9 मिलीमीटर का काउंट होता है. तो इस तरह जो इसका डिफरेंस आता है एक स्मॉल डिवीजन के और इसके स्मॉल डिवीजन के, वो कितना आता है, ऑलमोस्ट 0.1 मिलीमीटर. जैसे आपने देखा कि मीटर रूल के अंदर आपकी जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था, और वर्नियर कैलिबर में लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 मिलीमीटर. तो इसलिए इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं वर्नियर कैलिबर का. इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिबर. ये जो 0.1 मिलीमीटर का जो आपका जो मेजरमेंट है इसको आप लीस्ट काउंट कहते हो वर्नियर कैलिबर के. और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर फाइंड करने का एक और तरीका है, वो ये है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर इज इक्वल टू, फार्मूला है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल. अगर ये आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर आ जाएगा. अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर. तो अगर 1 मिलीमीटर को, और नीचे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है वर्नियर स्केल पे, मैंने बताया आपको 10 डिवीजन्स हैं. तो 1 मिलीमीटर को जब 10 डिवीजन से डिवाइड किया तो 0.1 मिलीमीटर आया, यानी वही नंबर आया जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके थे कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर 0.1 मिलीमीटर होता है. यहाँ तक आपको सिर्फ इसमें इस टॉपिक में ये बताया गया है कि वर्नियर कैलिबर होता क्या है, वो एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. और जब भी हम 1 मिलीमीटर से ज़्यादा स्मॉल लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम वर्नियर कैलिबर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है. मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, इसका 0.1 मिलीमीटर है. बस ये यहाँ तक बताया गया है. आगे अगले टॉपिक में बताया जाएगा आपको वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिबर में कि ये वर्नियर कैलिबर वर्क कैसे करता है, इसको वर्क कैसे करवाते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, कि जब भी हम वर्नियर कैलिबर यूज़ करेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें कोई एरर आ रहा है. अगर आ रहा है तो वो कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, और फिर हम उस एरर को ख़त्म कैसे करेंगे. ये इस टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट है. आगे आते हैं ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन. अब यहाँ पर लगेगा कि ज़ीरो एरर कैसे होता है, उसको कैसे ख़त्म करना है हमने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आपका जो वर्नियर स्केल है उसके ज़ीरो की रीडिंग मेन स्केल के ज़ीरो की रीडिंग के साथ एक ही लाइन में आ जाए तो इसका मतलब है आपका कोई एरर नहीं है. जैसे ऊपर लिखा हुआ है, देयर इज़ नो एज ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल. यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो अगर एक लाइन में आ जाएँ तो इट मीन्स आपका ज़ीरो एरर कोई नहीं है. लेकिन जैसे डायग्राम बी में दिखाया गया है आपको कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो अलग हो और मेन स्केल का ज़ीरो दोनों में डिफरेंस आ जाए तो अब ज़ीरो एरर होगा. अब कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो देखने का तरीका ये है कि अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है तो आपका कौन सा एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर है. लेकिन अगर आपका जो
ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे है, तो अब आपका ज़ीरो एरर कौन सा होगा? नेगेटिव ज़ीरो एरर। ज़रा इस डायग्राम को देखिएगा बुक के ऊपर जूम करके, तो आपको नज़र आएगा कि हल्की सी लाइन जो है वो दूर है, आपके ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे आता है मेन स्केल के। तो ये तीन बातें मेन हैं कि अगर आपके ज़ीरो दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, मेन स्केल का भी और वर्नियर स्केल का भी। वर्नियर स्केल ये स्मॉल स्केल को कहते हैं, ये जो मूवेबल जॉ होता है जिसमें 0 से 10 तक रीडिंग होती है, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। और ये जो बैक साइड पे नज़र आ रहा है आपको, इसको मेन स्केल कहते हैं। तो अगर दोनों की ज़ीरो की रीडिंग सेम आ जाए तो ज़ीरो एरर नहीं है, अगर सेम ना आए, राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये बातें हैं ज़ीरो एरर के बारे में जो यहाँ लिखी हुई हैं, इसी इंग्लिश में मैंने समझा दी हैं आपको। अब अगर आपने कोई रीडिंग लेनी है तो कैसे लेंगे आप? उसमें यह है कि अगर आपने कोई भी, लेट सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, उसको आपने उसकी लेनी है, इसका डायमीटर कितना है आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप उसको प्लेस करेंगे दो मूवेबल जॉस के अंदर। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग कौन सी है, इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। जब आपने ये चेक कर लिया कि आपके पास ज़ीरो एरर है या नहीं है, उसके बाद आप सॉलिड को इसके अंदर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद मूवेबल जॉ को आप जब रोटेट करेंगे तो आपके पास यहाँ नज़र आएगा कि आपकी लाइन कौन सी इसके साथ मैच करती है। तो सबसे पहले आपने उस लाइन को चेक करना है, वो काउंटिंग देखनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपके पास उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। एग्जांपल 1.1 में बेसिकली जो चीज़ यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिख के बताई गई है कि आपके पास ये किस रीडिंग पे आ रहा है, क्या इसकी डायग्राम है, वो इंग्लिश में पहले यहाँ लिख के बताया गया आपको प्रोसीजर के बारे में, और यही आपको एग्जाम्पल 1.1 की शक्ल में यहाँ आपको समझा दिया गया कि कैसे आपने मेजरमेंट करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एक सिलेंडर की जो है वो डायमीटर को मेजर, जैसे आपको बता दिया गया है शॉन इन फिगर 1.8, यानी जो पीछे फिगर बनाई थी हमने, उसकी अगर हम मैथ की फॉर्म में चेक करें कितनी आती है तो वो ऐसे होगी कि पहले हम चेक करेंगे ज़ीरो एरर। हम जब जॉस को क्लोज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ीरो एरर वो वाला है जो फिगर 1.7b में, जैसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर था, वो वाला आ रहा है। फिर मेन स्केल रीडिंग जब बंद करते हैं तो उस टाइम वो 0.0 है। वर्नियर स्केल कौन सा कोइंसाइड करता है? 7 डिवीजन करती है, तो 7 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 0.01 लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिबर का। ये ज़रा ऊपर जाके आप देख भी सकते हैं एक दफ़ा अगेन कि आपने जब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर को फाइंड किया था तो वहाँ लिखा हुआ था कि लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है और 0.01 सेंटीमीटर भी, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है उसमें 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और सेंटीमीटर थोड़ा उससे बड़ा यूनिट है। तो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर दोनों लीस्ट काउंट किसके हैं? वर्नियर कैलिबर के हैं। ये मिलीमीटर के यूनिट में है और ये सेंटीमीटर के यूनिट में है। और साथ में आप ये भी देख लें कि फिगर 1.7b जो थी हमारे पास, उसमें हमारे पास ज़ीरो एरर था। एक ये बात आगे लिखी हुई है एग्जाम्पल में। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी कौन सी रीडिंग जो है वो कोइंसाइड करती है। तो आप ज़रा जब ये मैं इस बुक में चेक करेंगे, इस डायग्राम को गौर से देखते हुए, कि ये जो वर्नियर स्केल है इसकी जो 7th रीडिंग है, 5 जो नेक्स्ट रीडिंग है 6 के बाद 7, वो जो 7th रीडिंग है वो मेन स्केल के साथ बिल्कुल एक लाइन में आ रही है। उसके अलावा कोई भी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ सेम नहीं आ रही होगी, सिर्फ 7th रीडिंग ही आ रही है। इसीलिए उसने एग्जाम्पल में आपको लिख के बताया कि वो 7th रीडिंग है जो आ रही है, इसलिए उसने वर्नियर स्केल की जो 7th रीडिंग है, जो 7 डिवीजन है, उसको मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ 0.01 सेंटीमीटर के साथ। तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग थी उसको ऐड किया तो ये आपका आ गया 0.07 आपका ज़ीरो एरर है। ये क्या है? आपका ज़ीरो एरर। और आपकी ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, इसको ख़त्म कैसे करना है कि अगर आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव का है तो आप उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे, तो अगर आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, ऐसे आपका ज़ीरो एरर ख़त्म हो जाएगा। अब मेन स्केल रीडिंग में चेक किया कि कौन सी लाइन है आपकी, तो वो 2.2 सेंटीमीटर आपकी लाइन है। वर्नियर स्केल डिवीजन चेक किया 6 डिवीजन। तो जब सारा हमने प्रोसेस किया कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको वर्नियर स्केल की रीडिंग को निकाल सकते हैं, तो हमने ये चेक किया कि जो आपका सॉलिड का जो सिलेंडर है उसकी जो डायमीटर है वो कितना आया, 2.19 सेंटीमीटर। आपका जो आज का वर्क है वो ये है कि आपने इस लेक्चर पूरे को कम से कम 2 से 3 दफ़ा सुनना है, क्योंकि ये बड़ा आपका जो है ना वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करना है आपने वर्नियर कैलिबर से कि वर्नियर कैलिबर क्या होता है, इसको रीड करें, एक दफ़ा कंप्लीट रीड आउट करें वर्नियर कैलिबर को, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिबर को, ज़ीरो एरर को और उसके एग्जाम्पल को। तो कंटिन्यूसली आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। फिर भी अगर कोई बात समझ आपको ना आए तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या मुझसे पोर्टल के थ्रू आप क्वेश्चन कर लीजिएगा कि सर ये बात दोबारा समझा दें, बात समझ नहीं आई। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।